हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। प्रभु की स्तुति कीजिए, तारीफ और जय जयकार जिसकी है उसको दे दीजिए। हालेलुया। और 36 अध्याय पढ़ेंगे हम, और यह है दूसरा इतिहास, उसका 36वां अध्याय, आखिरी अध्याय। और उसके बाद हम अगली पुस्तक की ओर जाएंगे। मजेदार संगति है, प्रभु की स्तुति है। 36 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र योआज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब योआज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने का दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राज्य बनाया और उसका नाम बदलकर योयाकीम रखा, और नको उसके भाई योआज को मिस्र में ले गया। यहाँ एक थोड़ा सा अलग माहौल चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ मिस्र का राजा यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। नीड टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इस पर। 5 पद में लिखा है, जब योयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। योयाकीम ने और काम और उसने जो घिनौने काम किए और उसमें जो बुराई पाई गई वह इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र योयाकीम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और दूसरा राजा यहूदा में योयाकीन का राज्य किस प्रकार से था, 9 पद पे। जब योयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। यहूदा में सदकिय्याह का राज्य। जब सदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उसे उसने बुलवा लिया और उसे हट किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। मतलब इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। वेल, क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद 14 पद में लिखा है यरूशलेम के पतन के बारे में, और यहाँ लिखा है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके विषय कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उनके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलझुला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। ये गंभीर बात थी। इस गंभीर बात को इस तरह से समझिए कि 36 चैप्टर में ये आखिरी अध्याय है। हमने देखा योआज जो कि यहूदा में राज्य करता रहा, उसके बाद योयाकीन का राज्य जब समाप्त हुआ उसके बारे में, राजा सिदकिय्याह के बारे में बात की है। यरूशलेम का पतन, और ये पतन जो हो रहा है इसके पीछे कारण लोग ही हैं। एक बड़ा सवाल है, मैं एक स्पेशल खास अलग वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्या कारण है। संभवतः ऐसे क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपने परमेश्वर को त्याग कर अपनी अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में पढ़े, और ये बहुतों की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाली बात रही। एंड इसके बाद लिखा है चैप्टर 17 में, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला, और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया
और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वे बेबीलोन को ले गए और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए कि जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। और ये 70 वर्ष की जो भविष्यवाणी थी उसके पीछे कारण लोग बने। और लोगों की व्यवहार, आज भी अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आप क्या सोचते हैं कि उसे क्या मिलेगा। एंड 22 पद में ये देखिए, जो भी खासतौर से 36 चैप्टर में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ के ऊपर एक टाइटल है, यानी कि एक शीर्षक है। उस शीर्षक के नीचे ब्रैकेट में एक बाइबल आयत लिखा है जैसे कि 36 अध्याय के पहले में ही यहूदा में योआजा का राज्य शीर्षक है, उसी के नीचे लिखा है दूसरा राजा 23 अध्याय 30 पद से लेकर 35 पद तक। जो घटना दूसरे राजा की पुस्तक में लिखी है उसका एक छोटा सा सारांश यहाँ है। इसी प्रकार हर एक अध्याय का सारांश आपको मिलेगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ 22 पद वर्स 22। फारस के राजा क्रूस के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा क्रूस कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहाँ रवाना हो जाए। और देखिए, फारस का राजा जो क्रूस कहलाता है वो कभी जो यहोवा का उपासक नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर ने उभारा और उसने ये ऐलान किया और अब सब लोग लौटने पर हैं। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। ये निर्भर करता है आप पर और मुझ पर कि हम कितने तैयार हैं और कितना सुनने को अपने कानों को खोलते हैं ताकि चारों तरफ देखें। और अगर आपने ये किया है तो आपको सब कुछ अच्छे से और सही तरीके से मिलेगा। तो आगे बढ़ें, सही रीति से करें, वो करें जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। हमसे ऐसी कोई गलती ना हो प्रभु जिसके कारण हम तेरे दोषी ठहरें और प्रभु जो बड़े गुनाह के और बड़ी सजा के भागी ठहरें। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और हम में से हर एक को तू अपने हाथों में ले। और प्रभु सुनने वालों को और पढ़ने में मेरी मदद करने के लिए तेरा शुक्रिया। सुनने वालों को, उनके परिवार को, प्रभु एक एक जन को, प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक सभी को तू पवित्र आत्मा की सुरक्षा में रख ताकि प्रभु सही मार्ग पर जीवन व्यापन करें, तेरी मर्जी पूरा करें। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन में हो। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।